नमस्कार। सिंह राशि पर लोहे का पाया शनि का आने वाला है और वर्तमान पोजीशन को हम कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन साथ साथ ये लोहे का पाया एडवांस में इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अपनी कुछ योजनाओं को उसी के अनुसार ढालें और उसी के अनुसार चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े जो लोग हैं, सरकारें हैं, बांध बनाती हैं कि बाढ़ आएगी तो इस बांध को बनाने से रक्षा होगी। इसको बोलते हैं दूरदर्शिता। यही कारण है कि इस राशि के ऊपर ग्रहों के क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, कौन से साइड इफेक्ट होंगे, आज इसको जानना आवश्यक है। क्योंकि 2-4 दिन पहले इस बात को बताएं तो बोलेंगे यार आप बता रहे हैं गुरुजी, पंडित जी, जब सिर पर समस्या आ चुकी है। तो इसीलिए आइए जानते हैं सिंह राशि पर वर्तमान क्या पोजीशन है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय नीच राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य नारायण, और 15 और 16 तारीख के बीच में ये परिवर्तन होगा। किस बात का कि शनि अगले हाउस में जाने की अभिलाषी हैं, लेकिन ये अभी मार्गी होंगे। वक्री चल रहे थे रेट्रोग्रेड मोशन में से आगे चल करके मीन राशि की और तीव्र गति से अभिलाषा करते हैं इस बात की कि मैं दूसरी राशि में प्रवेश करूंगा। तो दूसरी राशि में जाने का मतलब ये है कि मायने क्या है। मकर राशि से तीसरा, और जहां शनि वर्तमान रहेंगे वहां से 11th हाउस मकर राशि के स्वामी होंगे। लेकिन मूल त्रिकोण से अब मीन में जा रहे हैं। स्थान हानि करो जीवः स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जहां भी जाएंगे स्थान की वृद्धि करते हैं। सिंह राशि सिंह लगन से अष्टम भाव जो मृत्यु भाव है, वैसे मृत्यु भाव में शनि का रहना, वहां उपस्थिति या कुंडली में या गोचर में शास्त्रों के अनुसार अच्छी कही गई है। और खास तौर से जब वो धनु राशि में हो या मीन राशि में हो, दीर्घायु प्रदान करता है। और इसके अलावा मकर और कुंभ में भी दीर्घायु प्रदान करता है। कन्या लग्न कन्या राशि में अष्टम भाव में हो तो भी करता है। हम किसी अन्य राशि की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ सिंह राशि की बात कर रहे हैं। अष्टम भाव में शनि जाएंगे गोचर में, तो ये लोहपाद, लोहे का पाया कहलाया जाएगा। लोहे का पाया का निर्धारण कैसे होता है? जैसे ही शनि जिस दिन जिस समय अगली राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं, उस समय चंद्रमा किस राशि में है, उस चंद्रमा की राशि के ट्रांजिट से 12 की 12 राशियों से उस स्थान को तय किया जाता है। उससे भाव तय किए जाते हैं। भाव शब्द का मतलब स्थान। सिंह राशि से अष्टम भाव में होंगे शनि का प्रभाव। मेष से द्वादश, धनु से चतुर्थ, 4, 8, 12 लोहपाद कहलाता है। अलग अलग राशियों का, किसी का तांबा, किसी का रजत, किसी का स्वर्ण और किसी का लोहपाद। लोहपाद सिंह राशि का है। अब फिलहाल हम फिर वापस आ जाते हैं। कहाँ? सिंह राशि की गाड़ी अब इस 15 तारीख से किधर को मोमेंट दे रही है। चतुर्थ भाव में सूर्य होंगे, क्लियर। पंचम भाव में शुक्र, साफ स्थिति है। चतुर्थ भाव में सूर्य आपकी राशि का स्वामी, आपके लग्न का स्वामी, अगर सिंह लगन है तो। ये वीडियो सिंह लगन के लिए भी उपयोगी है। चतुर्थ भाव में जब लग्नेश सूर्य या राशि का स्वामी सूर्य आएंगे तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर करेंगे, या आपकी यात्राएं होंगी, विवाह आदि कार्य, मांगलिक कार्य, तीर्थ यात्रा या नौकरी से संबंधित कार्यों को लेकर
मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद आदि समस्त कार्यों से संबंधित आपकी यात्रा करा सकता है ये ग्रह चतुर्थ भाव में। माता के लिए कष्टकारक, लेकिन सूर्य और बृहस्पति की 180 अंश पर एक दूसरे को दृष्टि से देखना ये सकारात्मक भाव है। ये शत्रुता वाली दृष्टि नहीं है। मुझे सिंह लगन, सिंह राशि को कम्युनिकेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपके चतुर्थ भाव में जिस समय सूर्य की पोजीशन 16 तारीख को सिंह राशि, सिंह लगन के चतुर्थ भाव में होगी, वहां पर शनि की पूर्ण दृष्टि भी होगी। सूर्य का चतुर्थ भाव में बैठना, शनि की दृष्टि होना तथा इन सब साइड इफेक्ट को देखते हुए एक बचाव का उपाय यहां स्पष्ट और साफ दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। बृहस्पति की दृष्टि होती है, जैसे ये भी पॉजिटिव होती है, या स्वग्रही अपना ग्रह अपनी राशि को देख रहा है तो भी पॉजिटिव होता है। अब यहां साफ साफ देखेंगे आप 15 और 16 तारीख को 24 घंटे के अंदर अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, इनको इस परिवेश, इस दृष्टि से देखिए। सिंह राशि, सिंह लगन के अंदर कोई ग्रह इस समय नहीं होगा, वह स्थान खाली होगा। चतुर्थ भाव भरा हुआ है सूर्य के कारण। ये 15-16 तारीख के बाद अभी ये आने वाली जो पूर्णिमा है, उस दिन सूर्य का वृश्चिक राशि में होना और भरणी नक्षत्र होना पद्मक योग तो बनाएगा ही, साथ ही साथ दशम भाव में बृहस्पति के कारण आपको अच्छे कर्म, सत्कर्म करने की प्रेरणा भी देगा। और सप्तम भाव में शश योग बना करके स्वग्रही शनि इतना बड़ा बलशाली होकर के आपके सप्तम भाव को भी दूषित करता है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में मंगल है। द्वादश भाव का मंगल सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस, छिन्न भिन्न करता है। लेकिन जो लोग जिनका मंगल कुंडली के अंदर नहीं है, सप्तम भाव इफेक्टेड कुंडली के द्वारा नहीं है, उनको डरने की, घबराने की बात नहीं। डिपेंड करता है मंगल क्या गुल खिला रहे हैं। अब आप आइए दूसरे परिवेश में कि अष्टम भाव राहु है। इस समय आपको एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, परेशानी, निर्मूल आशंकाएं, यानी कि जो है ही नहीं, माया है, माँ का मतलब नहीं, या मैंने जो है ही नहीं, उस माया से डरे हुए हैं सिंह राशि, सिंह लग्न के लोग। और उनको अंदर अंदर एक चिंता खाई जा रही है कि कहीं मेरा कोई अनिष्ट ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, और वास्तव में होगा भी नहीं। सिर्फ ख्याली पुलाव है, डर है, इनसिक्योरिटी है। इसी को एंग्जाइटी कहा गया है अंग्रेजी में। शून्य में सोचना, बिना बात आपको कोई समस्या आ जाएगी ऐसा मान करके आप चल रहे, मान लिया, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये ख्याली पुलाव मन में नहीं रखना चाहिए, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे स्टूडेंट है या पुरुष हैं या वृद्ध जन है, सीनियर सिटीजन है। बहुत से लोगों को प्रोस्टेट से जुड़ी हुई समस्याएं ये उत्पन्न करता है इस टाइप का कॉम्बिनेशन, जब अष्टम भाव में राहु हो, या अष्टम भाव पर केतु हो, या शनि की या मंगल की दृष्टि हो, या वो उसके स्वामी हों। लेकिन यहां पर स्थिति बड़ी साफ है, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर नहीं है, सप्तम भाव है, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। अब हम शनि का लोहे का पाया सिंह राशि को क्या साइड इफेक्ट दे सकता है, उस पर साफ साफ उस विषय पर आते हैं। अष्टम शनि 2.5 वर्ष रहने वाला है। 2027 में लगभग 2.5 वर्ष रहने के पश्चात, वैसे तो पहले ही वक्री और मार्गी होकर के स्थान परिवर्तन हो जाएगा 2027 में, लेकिन आप ध्यान देंगे
लोहे का जो पाद होता है, पाया, ये घरेलू समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करता है बिना बात। रीजन क्या है कि अष्टम भाव का शनि अच्छे परिणाम गोचर में नहीं देता। हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे कि घरेलू समस्याएं और व्यवसाय, नौकरी में उतार चढ़ाव, ट्रांसफर या प्रमोशन नहीं मिल रहा, इंक्रीमेंट रुका हुआ है, सरकारी अधिकारी या कोई क्लर्क बाबू, छोटी मोटी समस्याओं के कारण आपको किसी छोटे मोटे रिक्वायरमेंट है कागज की, वो नहीं मिल रहा है, या आपका कोई फाइल गुम हो गई है इंक्रीमेंट की, या रुकी हुई है, या कोई आदमी उसमें षड्यंत्र करेगा, ये अष्टम शनि के फल हैं। साथ ही साथ ये लाभ कम होता है ढैया में और खर्च अधिक बना रहता, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। कोई भी रोग ऐसा हड्डियों से संबंधित, स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन के दर्द, या ऐसा वहम का एक रोग होता है, वहम का कि रोग कुछ नहीं, मान बैठा आदमी ये रोग है मुझे तो मैं चेक कराऊंगा, लेकिन बाद में 2-2.5 साल तक आपकी रिपोर्ट सारी निगेटिव आती रहेंगी, मेडिकल चेकअप में कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो जिद्दी स्वभाव होगा, उस समय अपने आप को संभालना है, आपको स्वभाव को बदलना है, लाइफ स्टाइल को बदलना है, और तनाव नहीं लेना। दुर्घटना का भय भी ढैया के अंदर रहता है। फॉल्स एलिगेशन, झूठे आरोप, कोई आदमी षड्यंत्र करके आपकी छवि को धूमिल करना चाहेंगे, तथा गलत मित्रों की संगति रहेगी, इसलिए गलत मित्रों के साथ न जाएं। कोई आदमी झूठ बोलकर के धन हरण करने की कोशिश करेगा, आपको नुकसान होगा। और साथ ही साथ अब इस वर्ष आपने इतनी सारी गलतियां कर चुके हैं, एक पूरा लिस्ट आपने खुद तैयार की, और एक सेल्फ रियलाइजेशन मन में आ रहा है कि अब अच्छा बनूंगा, अब ये गलत काम कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इतना नुकसान हो चुका है, आगे से सावधान रहूंगा। इसी को बोलते हैं गलती का पश्चाताप होना। लेकिन अगर आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, हनुमान जी की, गणेश जी की उपासना निरंतर सुबह सुबह सिर्फ 5 मिनट भी कर लेते हैं, तो आप उन सब परेशानियों से, कष्टों से, पापों से, ताप से, संताप से दूर रहेंगे। भगवान आपकी रक्षा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।